आप देख रहे हैं ऑन पॉइंट भारत। आज की यात्रा में हम आपको लिए चलते हैं हिमाचल प्रदेश के एक बहुत ही खूबसूरत गांव मलाणा। जी हाँ, दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र और हिमाचल प्रदेश का एकांत गांव। भारत में सदियों से कई रहस्य छिपे हुए हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। देश में ऐसी कई जगह हैं जिनके बारे में जानकर पूरी दुनिया हैरान हो जाती है। हिमाचल प्रदेश में भी एक ऐसा ही स्थान है। हिमाचल प्रदेश का एक गांव बेहद ही रहस्यमयी है। इस गांव के लोग ऐसी भाषा में बात करते हैं जो यहाँ के लोगों के अलावा किसी को भी समझ में ही नहीं आती है। हिमाचल प्रदेश के इस गांव का नाम, जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं, गांव का नाम है मलाणा। हिमालय की चोटियों के बीच स्थित मलाणा गांव चारों तरफ से गहरी खाइयों और बर्फीले पहाड़ों से घिरा हुआ है। 1500 से ज्यादा लोगों की आबादी वाला ये गांव सैलानियों के बीच बहुत ही मशहूर है। दुनिया भर से लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। मलाणा गांव अंतर्राष्ट्रीय स्टोनर संस्कृति में लोकप्रिय है और हिमाचल प्रदेश की पार्वती घाटी में बसे इस छोटे से ग्रीक जैसे गांव में आने के लिए कई लोग उत्सुक रहते हैं। कुल्लू घाटी के आंतरिक चोटियों पर चंद्रखानी दर्रे के बीच और नीचे और समुद्र तल से 2652 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मलाणा इतना अवास्तविक और शांत है कि इसे सच मानने के लिए आपको अपनी आंखें मलनी पड़ेगी। ये गांव दुनिया के बाकी हिस्सों से अलग थलग रहा है जो इसके आकर्षण को और अधिक बढ़ा देता है। मलाणा प्राचीन हिमालय में परंपरा, सामाजिक समानता, आस्था, स्थापत्य कला और पारिस्थितिकी का एक आदिम प्रतीक है। कुछ लोग मलाणा को स्वर्ग मानते हैं तो कुछ इसे मरजने का घर कहते हैं। हालांकि असली मलाणा तो वही है जो आपको वहां जाकर दिखाई देता है। हिमालयी रास्तों पर ट्रैकिंग करके मलाणा पहुंचना कोई साधारण सी बात नहीं है। इसलिए हमने मलाणा के बारे में कुछ रोचक तथ्य संकलित किए हैं जो निश्चित रूप से आपकी रुचि इस वीडियो में बढ़ाएंगे। अगर हम बात करें मलाणा के इतिहास की तो स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार जमलू यानी संतों ने इस स्थान पर निवास किया था और नियम कानून बनाए थे। स्थानीय लोगों का ये भी दावा है कि ये दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्रों में से एक था जिसमें एक सुव्यवस्थित संसदीय प्रणाली हुआ करती थी जिसका मार्गदर्शन उनके देवता जमलू ऋषि करते थे। हालांकि जमलू को वर्तमान में पुराणों के एक ऋषि के रूप में पहचाना जाता है। ये अपेक्षाकृत हाल का विकास है। माना जाता है कि जमलू की पूजा आर्य पूर्व काल में भी की जाती थी और एक रूढ़िवादी सुनाते हैं जो मलाणा गए थे और स्थानीय लोगों को उनके देवता की वंशावली के बारे में शिक्षित करने का प्रयास भी किया गया। मलाणा को दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्रों में से एक कहा जाता है। ग्रामीणों का मानना है कि वे उन सैनिकों के वंशज थे जो चोटों के कारण यहाँ पर फंस गए थे, जो कि सिकंदर के साथ भारत आए थे। दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र मलाणा एक ऐसा गांव जिसे दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्रों में से एक माना जाता है। अगर हम बात करें मलाणा की न्यायिक प्रणाली में प्राचीन काल से कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है और इसे आज भी सर्वोच्च माना जाता है। किंवदंती है कि मुगल शासन काल के दौरान सम्राट अकबर एक बीमारी से मुक्ति पाने के लिए इस गांव में आए थे। सफलतापूर्वक ठीक होने के बाद उन्होंने एक फरमान जारी किया कि घाटी के निवासियों को कभी भी कर नहीं देना होगा। मलाणा की ग्राम परिषद को हकीमा कहा जाता है और ये 2 न्यायालयों में विभाजित है जिसे कहा जाता है उच्च और निम्न न्यायालय। उच्च न्यायालय में गूर, पुजारी और कारदार शामिल होते हैं। गूर में जमलू देवता की आत्मा निवास करती है और उसे ईश्वर की वाणी माना जाता है। पुजारी और कारदार जमलू देवता के प्रतिनिधि होते हैं और वंशानुगत पद धारण करते हैं। हालांकि पदानुक्रम में पुजारी का स्थान कारदार से ऊंचा होता है। न्यायिक व्यवस्था में एक प्रधान और उप प्रधान भी होते हैं जिन्हें ज्येष्ठ द्वारा मनोनीत पोगुदार चुना जाता है। सिकंदर महान के वंशज, जी हाँ, मलाणा के निवासी माने जाते हैं सिकंदर महान के वंशज। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार मलाणा में सिकंदर महान के अधीन सेवा करने वाले सैनिकों के वंशज रहा करते हैं। यहाँ के ग्रामीण खुद को यूनानी राजा के वंशज बताते हैं और एक ऐसी भाषा बोलते हैं जिसे केवल वे ही समझ सकते हैं। मलाणा के लोगों के चेहरे की बनावट कुछ हद तक रोमन लोगों से मिलती जुलती है।
किंवदंती ये भी है कि सिकंदर ने व्यास नदी के किनारे भारतीय राजा पोरस को पराजित किया था और भारत में कई अभियान चलाए, जिसके बाद उसके सैनिक थक गए और घर लौटना चाहते थे। कहा जाता है कि सिकंदर स्वयं भी घर लौट आया था, हालांकि उसके कुछ सैनिक इतने थक गए थे कि वापस यात्रा नहीं कर सकते थे और उन्होंने व्यास नदी के किनारे बसने का फैसला कर लिया। आज भी मलाना की स्थानीय न्यायालय व्यवस्था प्राचीन यूनानी व्यवस्था को दर्शाती है, जिससे कुछ लोग ये मानते हैं कि मलाना के निवासी इन सैनिकों के वंशज हो सकते हैं। हालांकि मलाना निवासियों की उत्पत्ति एक रहस्य अभी तक भी बनी हुई है। यहाँ तक कि विवेक मोहन के लिए भी, जिन्होंने 4 साल से ज्यादा समय तक अध्ययन किया था मलाना पर और मलाना नामक एक राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता वृत्त चित्र का निर्माण भी किया। मलाना की विशिष्ट कनाशी भाषा मलाना गांव अपनी अनूठी भाषा कनाशी के लिए जाना जाता है, जो अपनी मूल भाषा से काफी अलग है और इस अलग थलग गांव की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐसा माना जाता है कि कनाशी उस शैतान की बोली है जो कभी इस गांव में रहता था। ये पश्चिमी हिमालय की श्रेणी के अंतर्गत आने वाले चीनी तिब्बती भाषा परिवार से संबंधित है और केवल मलाना में ही बोली जाती है। हालांकि ये भी कहा जाता है कि इस गांव में सिकंदर महान के वंशज रहते हैं, लेकिन हाल ही के अध्ययनों से ये भी पता चला है कि कनाशी बोली में तिब्बती और हिंदी भाषाओं के तत्व शामिल है। समाज के केवल उच्च वर्ग के लोगों को ही ये बोली बोलने की अनुमति है और वे इसकी पवित्रता बनाए रखने के लिए बाहरी लोगों से इस भाषा में बातचीत करने से हमेशा बचते हैं। हिमालय में छोटा ग्रीस कुल्लू घाटी की आंतरिक चोटियों पर स्थित मलाना गांव कभी कभी हिमालय का छोटा ग्रीस भी कहा जाता है। मलाना के निवासी खुद को यूनानियों का वंशज मानते हैं। हालांकि जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि मलाना के निवासी खुद को यूनानियों का वंशज मानते हैं, हालांकि ये एक विवाद का विषय अभी तक भी बना हुआ है कि वो सिकंदर के वंशज या यूनानियों के वंशज हैं या नहीं। ये गांव चंद्रखानी दर्रे के ठीक नीचे स्थित है और हवाई दृश्य से देखने पर यह प्राचीन ग्रीस जैसा दिखने वाला पत्थर की छतों का एक समूह प्रतीत होता है। मलाना में इस गांव को लिटिल ग्रीस नाम दिया गया है। ये बात स्पष्ट है। अगर आप कभी कुल्लू जिले को ऊंचाई से देखें तो आपको पत्थर की छतों का ये समूह जरूर दिखाई देगा, जो बिल्कुल प्राचीन ग्रीस जैसा दिखता है। भक्ति और लोकतंत्र की कहानी की अगर हम बात करें तो मलाना कुल्लू में एक खूबसूरत पहाड़ी गांव है, जिसके बारे में माना जाता है कि इसकी खोज हिंदू पौराणिक कथाओं के एक पूजनीय व्यक्ति जमदग्नि ऋषि ने की थी। किंवदंती है कि भगवान शिव ने जमदग्नि ऋषि की प्राकृतिक सुंदरता की पूजा करने के लिए एक स्थान की इच्छा पूरी करते हुए उन्हें मलाना भेंट किया था। हालांकि जब जमदग्नि ऋषि घाटी के पास पहुंचे तो उनका सामना बाणासुर से भी हुआ, जो एक विशालकाय और दुष्ट आत्मा थी और उस क्षेत्र में शासन करता था। घाटी पर नियंत्रण पाने के लिए ऋषि ने बाणासुर को युद्ध के लिए ललकारा, लेकिन युद्ध करने के बजाय दोनों के बीच एक शांतिपूर्ण समझौता हो गया, जिनसे उस क्षेत्र में एक लोकतांत्रिक और न्यायपूर्ण शासन का मार्ग प्रशस्त हुआ। मलाना गांव में पवित्र रीति रिवाज की अगर हम बात करें, मलाना के लोगों की एक समृद्ध संस्कृति और अनूठी प्रथाएं हैं जो उन्हें अन्य समुदायों से अलग बनाती है। उनके सख्त नियम कानून हैं जो उनके स्थानीय देवता द्वारा निर्देशित होते हैं, जो गांव और उसके निवासियों के बारे में सभी निर्णय लेते हैं। पुजारी गांव का एक मुख्य व्यक्ति होता है और देवता के अधीनस्थ के रूप में कार्य करता है। हालांकि मलाना में पुजारी बनना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि इसके लिए 2 शपथ लेनी पड़ती है। एक, जीवन भर जूते न पहनना और दूसरे, अपने आवंटित जिले को न छोड़ना। मलाना में लोगों की एक अनोखी पदानुक्रम व्यवस्था है, जहां धमायनी और धुरानी राजपूत ऊपरी मलाना में रहते हैं, जबकि नागवाणी और पचानी राजपूत निचले मलाना में रहते हैं। धमयानी सबसे ऊपर है, उसके बाद धुरानी, नागवाणी और पचानी आते हैं। पदानुक्रम की ये व्यवस्था केवल मलाना में ही पाई जाती है, हिमाचल प्रदेश में और कहीं नहीं पाई जाती। मलाना में त्यौहार और समारोह की अगर हम बात करें तो भारत के अन्य गांव की तरह मलाना में भी त्यौहार जीवन का अभिन्न अंग है।
यही एकमात्र तरीका है जिससे स्थानीय लोग जश्न मना सकते हैं और अपने नीरस जीवन में रंग भर सकते हैं। वे साल भर त्योहार मनाते हैं जिनमें बडोह मेला, फागली मेला और शौन उत्सव आदि शामिल है। इन त्योहारों के दौरान स्थानीय लोग पारंपरिक वेशभूषा पहनते हैं और स्थानीय लोकगीत गाते हैं। मलाना में विवाह और रीति रिवाजों की अगर हम बात करते हैं तो मलाना में शादियां आमतौर पर किशोरावस्था में ही तय और हो जाती हैं। शादी की रात दुल्हन को हाथ में मशाल लिए दूल्हे और अपने ससुराल वालों के पीछे दौड़ना पड़ता है। अगर कोई ग्रामीण किसी बाहरी व्यक्ति से शादी करता है तो वो फिर कभी गांव में प्रवेश नहीं कर सकता। ये भी एक शादी की शर्त होती है। मलाना में पुरुषों की एक से ज्यादा पत्नियां हो सकती हैं और तलाक के बाद भी उन्हें अपनी पूर्व पत्नी की आर्थिक मदद करनी होती है। वर्जनाओं और अनोखे रीति रिवाजों का एक गांव माना जाता है मलाना। मलाना गांव अपने सख्त नियमों और विनियमों के लिए भी जाना जाता है जिनका आगंतुकों को पालन करना पड़ता है। पेड़ों को काटना या कीले लगाना प्रतिबंधित है मलाना में और जंगलों में भी लकड़ी जलाने की अनुमति बिल्कुल नहीं है। शिकार की अनुमति केवल वर्ष के एक विशेष समय के दौरान ही दी जाती है और आगंतुकों को मंदिर की इमारतों को छूने की अनुमति नहीं है। स्थानीय लोग भले ही मिलनसार हों, लेकिन उन्हें बाहरी लोगों से उचित दूरी बनाए रखने की सलाह दी जाती है। दुकानदार आने वाले लोगों से सीधे पैसे लेने के बजाय काउंटर पर से ही पैसे रखने का अनुरोध करते हैं और नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना लगाया जाता है, यानी कि पैसे का लेन देन भी हाथों से नहीं होता। मलाना के लोग बाहरी लोगों के संपर्क में आने पर तुरंत स्नान कर लेते हैं। मलाना एक अनोखा गांव है जो परिवारों के साथ आने वाले पर्यटकों की बजाय बैकपैकर्स और यात्रियों के लिए ज्यादा उपयुक्त है। इस गांव की संस्कृति और जीवन शैली अद्वितीय है जो अन्यत्र कहीं नहीं मिलती है। पुलिस हस्तक्षेप की अनुमति नहीं है। मलाना में पुलिस का हस्तक्षेप वर्जित है। अगर किसी को पुलिस की मदद चाहिए तो उसे ग्राम परिषद को 1000 रुपए का अनिवार्य जुर्माना देना होगा। मलाना गांव की सिर्फ यही एक खासियत नहीं है, यहाँ का संविधान सबसे पुराना माना जाता है। इनके अपने कानून है जो इतने सख्त है कि अपराधी खौफ खाते हैं। इसलिए यहाँ के लोग भारतीय संविधान को नहीं मानते। इसे दुनिया का सबसे पुराना लोकतांत्रिक गांव कहा जाता है। पहाड़ियों से घिरे इस गांव की अपनी संसद भी है। यहाँ की संसद के छोटे और बड़े 2 सदन हैं। बड़े सदन में 11 सदस्य होते हैं जिसमें गांव वाले 8 सदस्यों का चुनाव करते हैं। बाकी के 3 स्थायी सदस्य कारदार, गुर और पुजारी होते हैं। सदन में हर घर से एक सबसे बुजुर्ग सदस्य होता है। मलाना नामक बांध परियोजना ने मलाना को दुनिया के बाकी हिस्सों से काफी करीब ला दिया है और क्षेत्र के लिए राजस्व प्रदान करता है। एक नई सड़क ने पैदल यात्रा का समय कई दिनों से घटाकर मात्र 4 घंटे कर दिया है। 5 जनवरी 2008 को गांव में लगी भीषण आग जो 5 घंटे से अधिक समय तक जलती रही थी ने गांव में स्थित सांस्कृतिक संरचनाओं और प्राचीन मंदिरों के कुछ हिस्सों को हालांकि नष्ट भी कर दिया था। 2017 में गांव ने लगभग 1 दर्जन गेस्ट हाउस और रेस्टोरेंट बंद करने का आदेश भी दिया, जाहिर तौर पर देवता जमलू के आदेश पर। हालांकि मलाना तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। इस गांव के लिए कोई भी सड़क नहीं है। एक छोटी सड़क के अलावा पहाड़ी पगडंडियों से होते हुए ही यहाँ तक पहुंचा जा सकता है। पार्वती घाटी की तलहटी में स्थित जरी गांव से यहाँ तक की सीधी चढ़ाई है। जरी से मलाना तक पहुंचने में करीब 4 घंटे का समय लग जाता है। इस गांव से जुड़े कई ऐतिहासिक किस्से और रहस्य हैं जो अभी तक हम आपको सुना चुके हैं और कई अनसुने अनसुलझे सवाल भी हैं जिन्हें सुलझाना यहाँ रिसर्चर्स के लिए भी काफ़ी मुश्किल पड़ जाता है। यहाँ के लोग कनाशी नाम की भाषा बोलते हैं जो कि हम आपको बता चुके हैं, जो बेहद ही रहस्यमयी बनी हुई है। वो इसे एक पवित्र ज़बान मानते हैं। इसकी खास बात यह है कि ये भाषा मलाना के अलावा दुनिया में और कहीं नहीं बोली जाती। इस भाषा को बाहरी लोगों को नहीं सिखाया जाता है। इसको लेकर कई देशों में अभी तक भी शोध चल रही है। ऑन पॉइंट भारत में आज बस इतना ही। इसी तरह की रोचक यात्राओं और किस्सों के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।